नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर एक बार फिर से YouTube के अपने चैनल तथागत IAS अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक सम्राट अशोक के मृत्यु स्थल को लेकर पैदा हुए संशय पर आधारित है। हालांकि अब यह उम्मीद की जा सकती है कि सम्राट अशोक की मृत्यु को लेकर इतिहास में कुछ नए पन्ने भी जोड़ दिए जाएं। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। विश्व के सबसे महानतम सम्राट अशोक मौर्य की मृत्यु को लेकर इतिहास के पन्ने हमेशा मौन ही रहे हैं। वर्तमान समय में अशोक से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, वे उनके शौर्य, प्रजावात्सल्यता और धम्म के प्रति समर्पित व्यक्तित्व जैसी गौरव गाथाओं का ही वर्णन करती हैं। पर उनकी मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई, इस सवाल का जवाब नहीं देती। क्या यह संभव है कि विश्व के 50 से 51 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर शासन करने वाला व्यक्ति, जो खुद इतना उदार था कि खुद को चक्रवर्ती सम्राट के स्थान पर महज राजा नाम से संबोधित करता हो, उसकी मृत्यु या अंतिम यात्रा असाधारण रही होगी? क्या उसकी मृत्यु से संबंधित घटनाओं को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली होगी? इसके उत्तर में हम यह मान सकते हैं कि वर्तमान पुस्तकें उन शेष बची पुस्तकों के स्रोतों पर आधारित हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के अग्निकांड में जलने से बच गई थी। बख्तियार खिलजी की धर्मांधता ने विश्व के एक ऐसे पुस्तकालय को नष्ट किया था जो पुस्तकों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था। यहाँ की बेशकीमती और लाखों महत्वपूर्ण किताबें महीनों तक सुलगती रही थी और जिनके अभाव ने हमारे इतिहास को अधूरा छोड़ रखा है। सम्राट अशोक की मृत्यु से संबंधित सबसे सामान्य धारणा यही है कि उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, पर इसके ठोस प्रमाण आज भी हमारे पास नहीं है। वहीं अशोक का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। उन्होंने दक्षिण भारत की 2 बार यात्रा भी की थी। क्या वे दक्षिण भारत की अपनी दूसरी यात्रा को पूरी करने के बाद पाटलिपुत्र वापस आए थे? इससे संबंधित प्रामाणिक जानकारी का आज भी अभाव है। पर अब ऐसा लगने लगा है कि सम्राट अशोक की मृत्यु की गुत्थी जल्द ही सुलझने वाली है। कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले के सन्नती गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है कनगनहल्ली। 1986 में ASI ने इन दोनों ही गांवों में प्राचीन मौर्य साम्राज्य के इतिहास का खजाना खोज लिया था। एक दशक तक गुमनामी में डूबे रहने के बाद 1997 में यहाँ फिर से खुदाई शुरू की गई। बौद्ध विद्वानों के अनुसार सन्नति ही वह क्षेत्र है जहाँ से सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को धम्म के प्रचार के लिए लंका भेजा था। यहाँ सम्राट अशोक ने लंबे अरसे तक निवास किया। उस दौरान उन्होंने कई स्मारकों का निर्माण सन्नति और कनगनहल्ली में करवाया था। पुराविदों को संदेह है कि सन्नति का स्तूप मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से भी पुराना है। यहाँ 2200 वर्षों से भी पुराने खजाने बिखरे पड़े हैं। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सन्नति और कनगनहल्ली स्थित टीलों के मध्य सम्राट अशोक के मकबरे को भी खोज रहा है, जहां उनके अस्थि कलश सुरक्षित हो सकते हैं। इतिहासकार आज भी इस प्रश्न पर खामोश हैं कि क्या अशोक दक्षिण की अपनी दूसरी यात्रा के बाद उत्तर भारत लौटे थे। यह सवाल इस विश्वास को बल देता है कि अशोक की मृत्यु सन्नति में हुई होगी। कनगनहल्ली से ही सम्राट अशोक का नाम सहित एकमात्र सजीव चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें धम्म या ब्राह्मी लिपि में राया अशोको अर्थात राजा अशोक लिखा हुआ है। वही इतिहासकार उपेंद्र सिंह अपनी पुस्तक प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास में लिखते हैं कि यहाँ राया अशोको नहीं बल्कि रण्यो अशोक लिखा हुआ है। साथ ही यह सम्राट अशोक की पहली मूर्ति है जिसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। इस मूर्ति में सम्राट अशोक एक पगड़ी और कानों में बड़ी बालियां पहने हुए हैं। पास ही उनकी पत्नी और छत्र पकड़े हुए परिचारिकाएं खड़ी हुई हैं। यह सभी महिलाएं नग्न अवस्था में हैं। विद्वानों ने सम्राट के पीछे खड़ी महिला की पहचान उनकी बेटी संघमित्रा के रूप में की है।
यह मूर्ति चूना पत्थर से निर्मित है और खोजे गए स्तूप के मध्य से प्राप्त हुई है। इसके साथ ही यहाँ से विशाल स्तूप, चैत्यगृह, आवास, नक्काशीदार शिलाखंड, रेलिंग, स्तंभ, शीर्ष स्तंभ, बुद्ध के पद चिन्ह, यक्ष तथा बुद्ध की 4 मूर्तियां, 145 छोटे बड़े अभिलेख और बौद्ध शासक श्री सतकर्णी तथा पुलमावी और यज्ञश्री जैसे सातवाहन शासकों की मुद्राओं के साथ ही बुद्ध का खाली सिंहासन और धम्म चक्र भी प्राप्त हुआ है। कर्नाटक सरकार और एएसआई कंदनहल्ली और सन्नती को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।